प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ग्राफ थ्योरी, है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि आखिर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। आज हम लोग पीस वाइज फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं और उसका ग्राफ की बात करते हैं, उसका ग्राफ कैसे हम स्केच करें, ठीक है। तो आज पहले हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट ऑफ द फंक्शन उसके ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे उसके बारे में। जैसे बच्चे ऐसा रहेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्ट लिखा रहेगा बच्चे, आइदर यहाँ मैक्सिमम या बच्चे यहाँ लिखा रहेगा मिनिमम। इसको समझना है ये क्या होता है। ये सेट है, कोई भी इधर उधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन रहेगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम रहेगा तो इन दोनों में से जिसका y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा सेम डोमेन के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम में नीचे सेलेक्ट, ठीक है बच्चे। तो हमने एग्जांपल लेंगे मैक्सिमम पार्ट ऑफ x, 1 मिनिमम पार्ट ऑफ 1, x। इसको 1, x भी लिख सकते हैं, इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो कैसे इस तरह के ग्राफ को स्केच करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इंडिविजुअल जो हमारा फंक्शन होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये f1x होगा बच्चे, ये f2x हो जाएगा। उन दोनों का सबसे पहले कॉमन पॉइंट निकालेंगे। कैसे इसका सॉल्व करेंगे, कैसे ग्राफ स्केच करेंगे वो देखो बच्चे। तो हम मान लेते हैं f1x = x और f2x बच्चे 1 के बराबर। पहले दोनों को इक्वल करो। जब इक्वल करेंगे दोनों फंक्शन इक्वल होगा, f1x = f2x, क्योंकि बच्चे इक्वलिटी क्या करता है ना, डिसाइड करता है कि किस रीजन में कौन बड़ा होगा, किसमें कौन छोटा होगा। अब बच्चे हमने निकाल लिया दो अलग-अलग फंक्शन। अब क्या करते हैं कि इधर ग्राफ खींच लेंगे अलग-अलग एक ही प्लेन में। पहले y = x का ग्राफ बच्चे हम खींचते हैं। ये ग्राफ है इसका, y = x, ठीक है बच्चे। y = 1 पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, y बराबर बच्चे देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, 1 ठीक है 1, ठीक। अब हमारे पास दो रास्ता दिख रहा है इस xy प्लेन में और बच्चे इस दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि बच्चे मैक्सिमम के लिए ऊपर वाला ग्राफ, मिनिमम के लिए नीचे वाला ग्राफ। मैक्सिमम पार्ट हमें सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम पार्ट के लिए इन दोनों में देखो यहाँ पे कॉर्नर पे कट किया था, इधर ये ऊंचा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डार्क कर देंगे। मिनिमम रहता है बेटा बच्चे ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब इधर देखना इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, इसको मिटा देना। तो बच्चे हमें मिल गया यही फाइनल ग्राफ। ये जो हमारा y एज ए फंक्शन ऑफ x, मैक्सिमम पार्ट ऑफ x, 1 और मैक्सिमम पार्ट ऑफ 1, x, ये जो हमें मिलेगा वो देखो इधर हमें 1 है, ये वाला y = 1 है, ये 1 है जब x = 1, x है जब x ग्रेटर है बच्चे, ये फंक्शन, ठीक है। दिस इज द सर्किट, क्लियर हो गया बच्चे। तो बच्चे जब भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम पार्ट मिनिमम पार्ट निकालना हो, उसमें कंफर्म दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिया रहेगा सेट के फॉर्म। उन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि किस डोमेन के फंक्शन कौन सा बड़ा होगा या छोटा होगा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा छोटा होगा उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। ये फाइनल आंसर बच्चे। इस फंक्शन के बारे में आप बताओ, इसका डोमेन बताओ। डोमेन क्या होता है, डोमेन बच्चे ऑल रियल वैल्यूज। रेंज, रेंज के किधर घूमते हैं बच्चे, y एक्सिस 1 से डोमेन। नेचर बच्चे ये कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस फॉर ऑल एक्स। नॉन डिफरेंशिएबल यहाँ कॉर्नर बन गया, सिर्फ इसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल और हर जगह डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल x = 1, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल, ठीक है बच्चे। अब बच्चे इसी में एक अलग पार्ट था मिनिमम ऑफ दीस टू फंक्शंस। मिनिमम ऑफ दीस टू फंक्शन, उसके लिए क्या करेंगे वो देखो बच्चे यहाँ पर। मिनिमम के लिए बच्चे क्या करेंगे वो देखिए।
फिर वही करना है, अलग अलग ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। f1x ऑलरेडी पहला ही पार्ट था, उसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे खींचे हुए थे, उसमें सिलेक्शन करना है किस रीजन में हमारा कौन सा मैक्सिमम मिनिमम करना है, उसके बाद ये y बराबर x और y बराबर y। फिर 1 पे कट किया था। इस बार हमें मिनिमम लेना है। इन दोनों में से देखो ये वाला हमारा पोर्शन नीचे है, ठीक है, ये इसको ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसको भूल जाएंगे। इधर हमारा ये नीचे, ठीक है। तो बच्चे इसको अगर हम लोग क्या करें, fx मिनिमम पार्ट ऑफ x, 1 और मिनिमम पार्ट ऑफ 1, x, बच्चे क्या मिलेगा वो देखिए। इधर हमारा x है, ये ग्राफ किसका, y x का, दैट इज दो पार्ट में रिस्पांस मिल रहा है। एक तो मिलता है x जब x लेस इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर, ये आंसर, ठीक है। बच्चे इसका डोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है, -∞ से बच्चे डोमेन के लिए किधर घूमते हैं, अलोंग x एक्सिस। रेंज के लिए बच्चे किधर घूमेंगे, अलोंग y एक्सिस, -∞ से 1, है ना। नीचे पहला ये कंटीन्यूअस है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, x बराबर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। ठीक है, अगला फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट बच्चे ले लेते हैं इसी में, x, x² और मिनिमम दोनों क्वेश्चन बच्चे यहाँ से लेते हैं x, चलिए पहले मैक्सिमम की बात करें। फॉर मैक्सिमम पहला पार्ट लेते हैं, मैक्सिमम x, f1x is equal to x, f2x is equal to, अलग ले लेंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे दोनों बराबर हो जाए, f1x is equal to f2x, x is equal to x square, x square minus x is equal to 0, two values of x, 0 और, ठीक है, दो वैल्यू है। आगे बढ़ो। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि दोनों का ग्राफ सेम प्लेन में खींचेंगे। एक तो बच्चे x और एक x², ठीक है, दोनों का ग्राफ हमने सेम प्लेन में खींच लिया। अब इन दोनों में सिलेक्शन करना है कि कौन सा पार्ट में चाहिए, बिकॉज़ फंक्शन तो वर्टिकल एक्सिस में ही कट करें। तो बच्चे पहला मैक्सिमम पार्ट, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों ग्राफ में देखो ये ऊंचा है, मैक्सिमम के लिए ऊंचा वाला घर लेना है। इधर देखो बच्चे ये ऊंचा होता है, फिर इधर ये ऊंचा हो जाता है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है x जब 1, तो देखो y भी 1 होता है, ये कोऑर्डिनेट 1,1, ये 0 होता है, ठीक है बच्चे। मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम मिनिमम दोनों इसी में करते हैं। fx जो है मैक्सिमम चाहिए, x² में दो पार्ट में मिल रहा है, ये मिला x² जब x का वैल्यू लेस देन 0 इक्वल टू 0 चाहिए, x मिलता है जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, फिर x² होता है जब x ग्रेटर कहीं यहाँ इक्वलिटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है। आप इसको डार्क कर लें कि मिनिमम के लिए भी हम इसी में समझा देना चाहते हैं। और मिनिमम के लिए क्या होगा बच्चे, fx जब मिनिमम हो जाए
इधर ये आ जाएगा x, जब x हमारा क्या होता है लेस देन 0 और इक्वल टू 0 कर सकते हैं x स्क्वायर, जब x 0 से 1 के बीच 1 कहीं भी ले सकते हो, फिर इधर x, ठीक है बच्चे, है ना। और बच्चे क्या करना, मैक्सिमम के लिए ये वाला डाल करना, फिर ये वाला, फिर इधर वाला। मिनिमम के लिए बच्चे क्या करना, ये वाला डाल, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। इसलिए डाल करके आप क्या करना, सेलेक्ट करेंगे। ओके बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा ना, आगे बढ़ना। मैक्सिमम ऑफ x कोमा बच्चे ये लेना, ठीक है, मैक्सिमम। अब बच्चे फिर यहाँ पे अलग वही बात करेंगे f1x, एक मैक्सिमम लेते हैं, इसी का मिनिमम भी दूसरा, क्योंकि जहाँ मैक्सिमम है मिनिमम पार्ट भी आता है। पहले लेते हैं मैक्सिमम, f1x किसके बराबर हो जाता है x, f2x किसके बराबर होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, f1x is equal to f2x, ठीक है बच्चे, x is equal to minus x, 2x is equal to 0, x is equal to 2, ठीक है बच्चे। चलो अब ग्राफ खींच लेते हैं। y equal to x का ये ग्राफ, y equal to minus x, ठीक है। मैक्सिमम है तो ऊंचा कर सेलेक्ट करना मुझे, इन दोनों में देखो सेम डोमेन के लिए ऊंचा है, इसको डार्क कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं सेपरेट अलग मैक्सिमम के लिए। बच्चे ये है माइनस एक्स का ग्राफ, मिलेगा माइनस एक्स, एक्स लेस और इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर, इक्वलिटी 0 पे कहीं भी ले सकते हो, बिकॉज़ दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स इज एक्स इक्वल टू 0 इज द कॉमन पॉइंट, दैट्स करा। ओके बच्चे, मिनिमम पार्ट की बात जब करते हैं तो मिनिमम में हमारा क्या आता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ क्या मिलता है x लेस देन 0, इधर क्या हो जाता है माइनस x ग्रेटर। बच्चे मैक्सिमम पार्ट जो होता है ये वाला हमारा मॉड x के इक्विवेलेंट हो जाता है, इसे हम लिख सकते थे मॉड x, इसे लिख सकते थे माइनस ऑफ मॉड x। तो मॉड x also can be written as what maximum part of x minus of x, and minus mod x can be also written as minimum part of x minus x, ठीक है बच्चे। बच्चे फिर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लेते हैं, मॉड x कॉमा बच्चे अब टारगेट करते हैं, हम f1x मान लेते हैं मॉड x एंड f2x क्या लेंगे बच्चे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं, f1x बराबर मॉड x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस। अब बच्चे ग्राफ कीजिए, ये मॉड x का ग्राफ है, वन का ग्राफ,
दो जगह पे, ठीक है बच्चे। यही हमारा दो ग्राफ, ये है मॉड एक्स का 1, इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है मैक्सिमम मिनिमम पार्ट। मैक्सिमम के बच्चे इन दोनों में से ऊंचा वाला है, तो मैक्सिमम ले लेते हैं। इधर देखो ये मिल रहा मॉड एक्स ऊपर, फिर 1 मिल रहा, फिर ये कैसा करते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पे 1, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है, अदरवाइज नॉट। या बच्चे मॉड एक्स होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 और मॉड एक्स होगा जब x दोनों, ठीक है। इधर भी देखिए ये हमारा मॉड एक्स वाला मिल रहा है, ठीक। इसको एक्सपैंड करेंगे, जो पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिखो x, और यहाँ क्या होगा माइनस, ठीक है। ओके, दिस इज द मैक्सिमम पार्ट। मिनिमम में बच्चे इधर वाला तो छोटा ही होगा, मॉड एक्स मिलता है जब x का वैल्यू -1 से +1 मिलता, अदरवाइज ये मॉड एक्स ग्रेटर, अदरवाइज ये हमें इधर मिनिमम में ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था। और देखो बच्चे अगर हम लोग क्या करें, मिनिमम वाला ग्राफ अगर सेलेक्ट करें यहाँ से, ये मिट जाएगा, ये खत्म, ये हमें पार्टी से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ होगा, ये ग्राफ हो गया हमारा पार्टी से, ठीक है। तो इधर से बांस लगा वैसे ग्राफ। अब बच्चे इसके बारे में बहुत कुछ आप पता कर सकते हैं। पहला बात बच्चे इसके डोमेन क्या होता है, और एक्स मिनिमम वाला बात कर रहे हैं इसका डोमेन। और एक्स रेंज क्या मिलता है 0 से 1, 0 से 1 बच्चे, ठीक है। रेंज पता चलेगा। नेचर बच्चे बताओ कहीं टूटा है, कहीं नहीं टूटा, दैट्स व्हाई इट इज कंटीन्यूअस फॉर एक्स, है ना। कंटीन्यूअस है, तीन जगह में डिफरेंशियल है, -1, 0 और +1, ठीक है। तीन जगह में डिफरेंशियल है, ओके। चलो मिनिमम पार्ट, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, x³ माइनस सॉल्यूशन f1x बच्चे हम ले लेते हैं x³ f2x, किसी को f1 f2 मान सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, f1x = f2x, x³ = x, either x = 0 प्लस, ठीक है। 3 पॉइंट पर कट गया। अब बच्चे x का ग्राफ लीजिए, x³ 3 जगह कट कर रहा है, 0 1 माइनस, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास दो रास्ता है, इस दो रास्ता में से मैं एक को सेलेक्ट करता हूं। तो बच्चे कह रहा है पहला मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम के लिए ऊंचा करें बच्चे। इधर तो हमारा ये ऊंचा होगा, फिर ये ऊंचा होगा, एक मिनट, इधर ये ऊंचा है, उसके बाद ये ऊंचा हो जाता है, नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखो ये जो कम है ना वो बड़ा होगा, और इधर ये ऊंचा होता है, फिर ये ऊंचा, ठीक। फिर मैक्सिमम पार्ट लेना है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ x³ कॉमन क्या मिलेगा बच्चे, इधर से बढ़ते हैं, ये है x,
ले लेते हैं, 0 कहीं भी ले सकते हो, x ठीक है, x ये बराबर मिनिमम में जो जहां जहां x है वहां x ऊपर तो जाए x है ना, x करना, ठीक है, समझ पाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है x। देखो अच्छा ये आईटी में क्वेश्चन पूछा था और पूछा था मैक्सिमम पार्ट, और मैक्सिमम पार्ट के बच्चे क्या होते हैं, इसको हमें भूल जाना चाहिए, यहाँ पे गांठ बन गया है, ठीक है, यहाँ पे गांठ बना, -1 0 और +1 तीन जगह का डिफरेंस होगा, कंटीन्यूअस है 1 ठीक है। अब मिनिमम के लिए बच्चे क्या करना है, इंटरचेंज कर दिया, जहां मिनिमम कर दें तो यहाँ आ जाएगा x3, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ x3, यहाँ x, ये हो जाएगा। मिनिमम में बच्चे क्या करेंगे, ये वाला आता है, फिर इधर ये आता, ठीक, इस केस में मिनिमम में ये आता, फिर ये, ठीक है। अब बच्चे कभी-कभी 3 दे देता है, कहीं कुछ मत करना, 3 4 कुछ भी रहे आप आसानी से कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना बच्चे। जैसे देखो बच्चे मैक्सिमम देते हैं, मिनिमम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, x 1 और 2 ये, ठीक, और इसी का मिनिमम पार्ट x 1 और 2, ठीक, कैसे बनेंगे, 3 फंक्शन बनेंगे, f1x x माने, f2x कांस्टेंट फंक्शन, f3x ये। अब बच्चे हमें क्या करना है, तीनों का ग्राफ खींचना है। ऐसे ही बच्चे अगर मान लो कभी क्या होता है, मैक्सिमम क्या है 1 और 2 में मैक्सिमम कौन होता है, 2 3 तो ऐसे आउट हो जाते हैं, ठीक है, चलते हैं ग्राफ। y इक्वल टू x कहिएगा, वन का y इक्वल टू 2। हमें क्या करना है बच्चे, इन तीनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, मतलब हमारे पास 3 रास्ता है, एक तो x 1 और y इक्वल टू 2, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि सबसे ऊंचा वाला रास्ता कौन होगा, वो है ना हाईएस्ट, जिसका सबसे हाईट ऊंचा हो, बच्चे ये हमारा है। तो एक तो रास्ता हमें मिलेगा यहां से, ये वाला 2, तीनों में से ऊंचा इधर ये है। उसके बाद बच्चे ये x और y इक्वल टू ये वाला, ये दोनों छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट के लिए किसको सेलेक्ट करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, 1, 2, 1 बेकार है, हमें मिल रहा है ये 2, ये मिला 2 जब x का वैल्यू लेस इक्वल टू 2x एग्जैक्ट ग्रेटर, यही मिलेगा बच्चे फंक्शन। और डोमेन ऑल द वैल्यूज व्हेन 2 से प्लस इनफिनिटी नेचर कंटीन्यूअस है, एक जगह का डिफरेंस वाला दैट इज x वर्ग, ठीक है। तो मिनिमम के लिए बच्चे क्या करेंगे, वो देखो मिनिमम में क्या होगा, ये इधर तो सबसे नीचे ये मिनिमम, तो यहाँ तक हमारा क्या आता है y बराबर है, उसके बाद ये ऊंचा होता है, ये ऊंचा होता है, 2 का कोई रोल नहीं होता। अगर मिनिमम कर दें तब क्या हो जाता है बच्चे, वो देखो मिनिमम अगर कर दें तो बच्चे हमें क्या मिलेगा, मिलेगा ये वाला x, जब x लेस इक्वल टू 1, उसके बाद बच्चे 1 जब x ग्रेटर है, दिस इज द रिस्पांस, दिस इज द फाइनल आउटपुट, ओके बच्चे। 3 बार भी आपको समझ में आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, टेंशन मत लेना है और उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके बच्चे फाइनल फंक्शन निकालना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक, ओके। ये हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्ट था, और बच्चे होपफुली आप क्या करोगे, आसानी से, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। कभी-कभी क्या होता है बच्चे, इस तरह का देखो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इरेशनल पार्ट में भी आता है, जैसे बच्चे ये रहेगा x टू दी पावर 2/3 और x टू दी पावर 3/2। तो बच्चे जब भी इरेशनल पार्ट का रहे तो सबसे पहले क्या करो कि उसका पॉलिनोमियल पार्ट को सेलेक्ट करो, दैट इज पॉलिनोमियल पार्ट क्या होता है, x2
होल टू द पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का। कहाँ जीरो होता है बच्चे, जीरो होता जीरो, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ओवरऑल एक्स का पावर कम है 2/3 x से कम होता है, तो किधर जुड़ जाएगा बच्चे, ये जुड़ जाएगा एक्स एक्सिस का ज्यादा, यही ठीक है। ये ग्राफ उसका डोमेन रेंज आसानी से निकाल सकते हैं, क्या डोमेन होता है क्या रेंज होता है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल पार्ट इसका निकालेगा, साइन इसका निकाल के ग्राफ स्केच करेंगे। बच्चे मान लो ये रहता है x टू द पावर 3/2, तो पहले क्या करेंगे, जो नेचुरल नंबर पावर है उसको अंदर भेजिए। अब हम किसका साइन स्क्वायर निकालेंगे साइन स्क्वायर x क्यूब का। कहाँ जीरो होता है बच्चे, जीरो होता है जीरो पे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हमारे क्या होता है, इधर रूट डिफाइन नहीं होता। ओवरऑल पावर क्या x का ज्यादा है 1.5 है, और y एक्सिस का ज्यादा है, ठीक। तो इस तरह का ठीक, मैक्सिमम पार्ट हो गया, मिनिमम पार्ट हो गया। अब बच्चे हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का y एज ए फंक्शन ऑफ x, और बच्चे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चे ये रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, उसका ग्राफ लिखना है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। बच्चे बताओ 0 से 1 के बीच 1 को छोड़ते हो क्या देगा, 0, ये देगा 0, तो y वाला 0 का ग्राफ क्या होगा, बस पैरेलल टू 0 से 1। 1 से 2 के बीच क्या देगा बच्चे, वन, 2 को छोड़ रहे, ठीक है, y equal to 1, y equal to 2 से 3 के बीच 2 छत बनते जाएगा, सॉरी ये y equal to 0 है, सॉरी, और y equal to 1, ठीक है। आगे बढ़ते जाए, छत बनते जा रहा है, ये हमारा बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरीके से बच्चे बनते जा रहा है। ये आ जाते हैं इनसाइड फर्स्ट फ्लोर -1, इनसाइड सेकंड फ्लोर, बच्चे ग्राफ बनेगा किसका, ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बच्चे इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन और रियल वैल्यूज, रेंज मिलेगा इंटीजर, नेचर ये डिसकंटिन्यूअस है, और ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। सारा इंटीजर में क्या है, टूट गया है, देखो बच्चे टूट गया है ना, यहाँ टूट गया है ना, 1 के लेफ्ट साइड 0 है, वो एग्जैक्ट, और ये 1 के राइट साइड क्या मिलता है 1, और 1 पे 1 मिलता है, टूट गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो कंफर्म क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, दैट्स व्हाई नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। बच्चे नॉन डिफरेंशिएबल का शॉर्ट नेम देंगे एनडी, ठीक है। तो जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, जब एनालिटिकल करेंगे बहुत संदर्भ हो जाएगा इसके बारे में। तो बच्चे अब ग्राफ आपको एकदम पूरा क्लियर कर देगा, ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है। बच्चे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। अगर यहाँ पे क्या होता है 2x हो जाता है, 2x, जब 2x हो जाता है तो जो हमारा ग्राफ है उसको क्या करना है, 2 से हर एक जगह ये डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं, कंडेंस हो जाता है, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो हमारा राशनल नंबर पे आ जाएगा, है ना, 0 पे हाफ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चे, वैसे अगर 3 रहता 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 रहता तो 2 टाइम्स हो जाता, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि हमारा ये क्या है,
ग्रेटेस्ट यूनियन फंक्शन का ग्राफ कैसे हम लोग स्केच करेंगे। और बच्चे आप पूरा उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और ग्राफ में पूरा का पूरा पकड़ बनाओ, है ना। ग्राफ पे अगर आपको कमांड हो गया बच्चे मैथ्स आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। तो बच्चे लास्ट में हमारी क्या रहती है, आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे होती है कि बच्चे आप क्या करो, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो आप क्या करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होता है, आपका है ना, आपका जो होता है ये हमारा प्यार होता है और हमें अच्छे काम करना है ना। फिर क्या होता है, नए कंटेंट के लिए हमें एनर्जी मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।